बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स 150 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो एमसीक्यूज़ को बच्चों आपने ध्यान से समझना है। बच्चों, आपके पास है 216 की पावर है -2/3। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? तो बच्चों, अब ना ये 216 ये होता है हमारे पास 6 का क्यूब। तो अगर यहाँ पर हम लिखें जी 6 का क्यूब और इसकी पावर -2/3। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 6 की पावर -2 आपके पास रह जाएगा। अब ये माइनस है तो आप इसको अगर नीचे ले आएँ, रेसिप्रोकल ले रहे तो ये 6 का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब 6 का स्क्वायर आपके पास 1/36 के इक्वल आ जाएगा। तो 1/36। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दुरुस्त है बच्चों, ठीक है। दूसरा एमसीक्यू है बच्चों आपके पास कि इन स्टैंडर्ड नोटेशन। तो इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? 9.067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है। अच्छा, अब ये माइनस है ना, तो याद रखिए कि जब 10 की पावर माइनस आ जाए तो इसका मतलब होता है कि शुरू में अब ज़ीरो आएंगे। यहाँ पर पावर क्या है? 5 है, तो शुरू में 5 ज़ीरो आएंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद ये जो वैल्यू लिखी है 9067 वो आ जाएगी 9067, और पहले ज़ीरो के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। 0.00000906। तो ये आपके पास ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट बनता है, ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। और थर्ड एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स की पावर है जी 2/3, और बाहर जो पावर है वो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो एक्स की पावर 6। तो ये बी ऑप्शन बच्चों आपके पास दुरुस्त है। और फोर्थ है 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है। अब ये पावर +4 है, तो इसका क्या मतलब है कि अब ये जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ है 5, अब 5 के बाद जो है वो आगे 4 लफ्ज़ होने चाहिए। अब 6 7 तो है, तो अब ये 2 लफ्ज़ और नहीं है, तो 2 7 0 आ जाएंगे। तो 6 5 6 7 0 0 पॉइंट क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। 5 6 7 0 0। तो ये डी ऑप्शन बच्चों आपके पास दुरुस्त आएगा। और फिफ्थ है बच्चों, व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ द रिलेशन? डोमेन। अब बच्चों, जो आपके पास एक रिलेशन होता है, ठीक है, इसमें पहली वैल्यू एक्स होती है, दूसरी वाई होती है। तो डोमेन होती है पहला नंबर, यानी एक्स वाले जो पहला नंबर है, जो एक्स वाले सारे हैं वो डोमेन होंगे और वाई वाले सारे रेंज होंगे। अब हमने बतानी है डोमेन। तो अब पहला नंबर है जी हमारे पास 1 2 3। तो 1 2 3 1 2 3 कहाँ पर है? तो ये ए ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त हो जाएगा। के बाद एमसीक्यू नंबर 6 है, एचसीएफ ऑफ है जी आपके पास 3x² और 6x³ है, ठीक है। तो अब इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 3 मल्टीप्लाई एक्स, फिर मल्टीप्लाई एक्स और मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। जहाँ पर दो एक्स है तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 ही एक्स आएंगे। अब 6 है तो 6 का एलसीएम आप ले तो ये आता है 2 × 3। अब यहाँ पर 3 एक्स आ जाएंगे, 1 2 और 3, ठीक है। अब आपने लेना है कॉमन। एक कॉमन ये आ गया है, एक कॉमन ये वाला एक्स आ जाएगा और एक कॉमन ये वाला एक्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 × x, यानी कि 3x का स्क्वायर आपके पास एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लिखते हैं और एलसीएम में ये जो रह गए हैं, अब ये 2 रह गया है और ये x रह गया है, तो ये भी आपने साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो एलसीएम आ जाएगा। तो 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, तो ये सी ऑप्शन बच्चों आपके पास यहाँ पर दुरुस्त है। 7 है द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन टू द इनइक्वालिटी। अब ये जो इनइक्वालिटी है तो +3 साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -3। तो 5 - 3 5 - 3, तो ये आपके पास आ जाएगा जी x
लेस देन है जी 2 के, तो x लेस देन 2 ये ऑप्शन बी बच्चों आपके पास दोस्त आ जाएगा, ये ऑप्शन बी। और 8 है कन्वर्जन ऑफ 60 डिग्री इन रेडियन इज़। अच्छा, अब ये डिग्री है, डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है तो आप इसे पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 टाइम और 6 3 टाइम, तो ये पाई बाई 3 तो ये डी ऑप्शन आपके पास दोस्त आ जाएगा। अच्छा, अब ये आपके पास पाई/3 रेडियन में है, इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आप इसे 180/पाई से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 6 18 तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आपने। और 9 है बच्चों, द बीरिंग ऑफ बी फ्राम ए इज़ 135 डिग्री, व्हाट डायरेक्शन इज़। तो अब डायरेक्शन आपने बतानी है, तो यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे नीचे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट होता है। अब एंगल जो है वो हमेशा नॉर्थ से मेजर किया जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये याद रखना है, ये 90 होता है। अब यहाँ 135 का क्या मतलब है कि ये आगे 45 यहाँ पर भी है, ठीक है, तो तब ये 135 बनेगा। अब यहाँ पर ये देखें, ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट बन गई है आपके पास, तो साउथ ईस्ट, ये बी ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त आएगा, ठीक है। और फिर है जी 10, टू ट्राइंगल हैविंग कोरस्पोंडिंग एंगल आर कॉल्ड। तो दो जब एंगल से किसी भी ट्राइंगल के जब दो एंगल कोरस्पोंडिंग हो तो वो सिमिलर कॉन्ग्रेंट, तो ये सिमिलर ट्राइंगल कहलाती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका दुरुस्त है। और अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज इज करेक्ट। तो कौन सी करेक्ट है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो बी ऑप्शन बच्चों आपके पास दुरुस्त आएगा। और जो है 12, द पॉइंट वेयर ऑल अल्टीट्यूड्स, ठीक है ना, एक ट्राइंगल है और उसका अल्टीट्यूड होता है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर अब ये जो 90 डिग्री है, अब ये जो जहाँ पर सारे अल्टीट्यूड्स मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट, तो ये जो जहाँ पर सारे अल्टीट्यूड्स मिल रहे हों, तो वो जो पॉइंट है वो ऑर्थो सेंटर कहलाता है, ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर होता है। और जहाँ पे एक मीडियन है, मीडियन होता है कि ये मिड पॉइंट, ठीक है ना, ये यहाँ पर आप मिड पॉइंट से इसको मिलाते हैं, तो मीडियन का ये जो सेंटर होता है, जो इसे जो हम कहते हैं सेंट्रॉइड, इसे कहते हैं सेंट्रॉइड, ये लिखा हुआ है। और एक ट्राइंगल में, ठीक है, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं तो इसका जो सेंटर बनता है उसे सरकम सेंटर कहते हैं। और एक ट्राइंगल के अंदर जब जो एंगल्स जो है वो जब बाइसेक्ट्स कर रहे होते हैं तो फिर वो उसे जो है इन सेंटर कहते हैं। और इसके बाद है जी बच्चों है आपके पास 13 है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर ऑक्टागोनल। तो अब इंटीरियर एंगल जब भी आपने मालूम करना हो तो फार्मूला होता है n/2/n मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। अब n 8 है तो 8 - 2/8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो ये आएगा जी आपके पास 6/8। अब 6 डिवाइडेड 8 मल्टीप्लाई 180 होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 135 डिग्री, सी ऑप्शन दोस्तों आ जाएगा। 14 है, द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्राम टू गिवन पॉइंट इज। अब बच्चों दो गिवन पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान लोकस है, तो लोकस बच्चों यहाँ पर आप मिड पॉइंट मालूम करते हैं, जब मिड पॉइंट मालूम हो तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है ना। लोकस ये जो है ये आपने याद रखना है कि ये अगर शार्ट के क्वेश्चन में भी आ जाए तो आपके पास जो दो पॉइंट होंगे, ठीक है, दो पॉइंट है, इनके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 और x2 और y2, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपने मालूम करना होगा m वही फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1,
ठीक है। फिर इसके बाद आपने इनका मिड पॉइंट मालूम करना होगा, ठीक है। जो मिड पॉइंट आएगा एक्स और वाई की वैल्यू, ये आपके पास x1 और y1 हो जाएगा। फिर अब m भी है, x1 y1 भी आ गया, तो आपने पॉइंट स्लो फॉर्म वाली जो इक्वेशन है y माइनस y1 इक्वल है m, फिर x माइनस x1 इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ लोकस ऑफ द पॉइंट में होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है 15 जी, मीडियन ऑफ। तो मीडियन मैंने जब एमसीक्यूज में आए तो मैंने आपको बताया था एक वैल्यू यहाँ से काटनी है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। अब सेंटर में दो वैल्यू है तो 7 + 8/2, तो ये 8 और ये 15 बन जाएगा, और ये 15/2 तो ये 7.5, तो डी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग डायमंड। अच्छा, डायमंड, अब जो डायमंड होते हैं, जो डेक होता है ना, इसमें हमारे पास से डायमंड 13 होते हैं और टोटल 52 हैं, तो 13/52 ये 1/4, ए ऑप्शन आपके पास दुरुस्त आ जाएगा। और 17 है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 सक्सेसेस आउट ऑफ 40 ट्रायल। तो जो ट्रायल्स हैं वो नीचे आते हैं और जो सक्सेसिव होते हैं वो ऊपर आते हैं। 8/40 ये 0.2 बन जाएगा, तो बी ऑप्शन बच्चों आपके पास दुरुस्त आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रायल वाला सवाल जो है वो इस तरीके से होता है, जो सक्सेसिव होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और टोटल ट्रायल्स नीचे आ जाते हैं, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसे कहते हैं। और अब जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है उनको समझ लेते हैं। अब है बच्चों हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 18, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ लाइन 9x - 7y = 0 एंड 8x - 11y = 0 इज़। तो इसका ऑप्शन आएगा बच्चों 0 0। क्यों कि अब यहाँ पर ना बच्चों हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन होती है, 9x - 7y है, तो यहाँ पर +c कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है। 2 3 5 -2 कुछ भी होती है। अब जब कांस्टेंट वैल्यू ना हो तो x का जवाब भी ज़ीरो आता है और y का जवाब भी ज़ीरो आता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब ये कैसे आता है, अब सपोज़ यहाँ पर ये 8 है, तो मैं कहता हूँ जी ये भी 9x है, ठीक है। 9x - 7y = 0, यहाँ भी है जी 9x - 11y = 0 है। अब इनके साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गए, 11 में से 7 गए तो ये आ गया जी 4y = 0। अब 4 इस साइड पर जाकर डिवाइड होगा तो 0/4, तो y 0 है। जब y की वैल्यू यहाँ पर पुट होगी तो ये सारा ज़ीरो, और ये जो 9 है साइड पर आकर जब ये डिवाइड होगा तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों कि जब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती तो हमारे पास ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट्स यानी x और y का ये जो वैल्यू आती है ये ज़ीरो होती है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद है जी हमारे पास अब एमसीक्यू नंबर 19 है, द लाइन y = b इज़ अबाव द x एक्सिस। अच्छा, अब हमारे पास ये होते हैं जी, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे ऊपर हमारे पास होता है y पॉजिटिव और नीचे होता है y नेगेटिव। अब वो ये कि कह रहा है जी x जो y = b है, यानी कि y की वैल्यू x एक्सिस से ऊपर है, यानी ये जो x एक्सिस की लाइन है y की वैल्यू यहाँ पर कहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर कहीं है, ऊपर है। तो इसका क्या मतलब है कि y की वैल्यू पॉजिटिव हो तो x एक्सिस से ऊपर होगी, ठीक है ना। इससे अगर इन y की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो y एक्सिस से नीचे आ जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू फिर जब नेगेटिव है तो यहाँ पर कहीं आएगी। तो अब तो जो b है, b फिर पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव का क्या मतलब है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन आपके पास दोस्त आएगा। 20 है, इफ़ m1 एंड m2 आर स्लोप ऑफ टू लाइन्स देन लाइन्स आर पैरेलल इफ़। तो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि m1 इक्वल है m2 के। जब दोनों स्लोप आपस में इक्वल हों तो इसका मतलब क्या है कि दोनों आपस में पैरेलल हैं, और m1 × m2 इक्वल हो जाए -1 के, तो इसका क्या मतलब है कि ये
अब परपेंडिकुलर है, ठीक है, m1 क्रॉस m2 मल्टीप्लाई -1 के इक्वल हो जाए, इसका मतलब क्या है कि ये परपेंडिकुलर है, और दोनों जब बराबर हो जाएं तो इसका क्या मतलब है कि ये आपस में अब पैरेलल है। ठीक हो गया। 21 है बच्चों अब साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन आपने बतानी है। तो बच्चों आपने ना 0.084 को डिवाइड करना है 4 पे, और फिर आपके पास है जी 10 की पावर 10। अब ये देखिए यहाँ पर है ये +3 है नीचे, ये ऊपर जो जाएगा तो हो जाएगा -3। तो जब आप इसको इन दोनों को डिवाइड कराएंगे कैलकुलेटर पे तो ये आएगा 0.021 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये 2 पॉइंट इस साइड पर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ से -2 हो जाएगा, तो ये 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 बनेगा। तो यहाँ पर वो ऑप्शन मौजूद नहीं है। ठीक है, 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पर 5 आएगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है जी बच्चों हमारे पास 22 है, 30 डिग्री और 50 डिग्री और 30 सेकंड है। तो अब ये 30 डिग्री तो ऐसे ही रहेगा, प्लस अब ये 30 डिग्री है तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो आपने इसको 60 के साथ डिवाइड कर देना है। 0 0 से कैंसर और 3 2। अब 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो 50 + 0.5 तो ये 50.5, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों। 23 है, रिलेशन है हमारे पास और आपने रेंज बतानी है। तो रेंज मैंने आपको बताया था कि रेंज होता है दूसरा नंबर 5 4 6 4। तो अब जो 4 दो दफ़ा आ रहा है तो आपने इसको एक दफ़ा लिखना है। ठीक है, 4 5 6 ये आपकी आ जाएगी रेंज, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और 24 है द सोल्यूशन ऑफ 2y + 9 = 4 इज़। अब ये +2y है तो +9 दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -9। तो यहाँ पर आ जाएगा जी -5, 2 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -5/2, तो ये डी ऑप्शन आपका दुरुस्त हो जाएगा। और 25 है दी HCF ऑफ, अच्छा अब ये 7x³ - 8y³ है, और ये आगे सोल्व नहीं होता तो ये वापस 1 क्रॉस यही वाला वापस आ जाएगा। और फिर है जी 3x³ - 5y³। तो अब ये भी सोल्व नहीं होता तो ये भी 1 क्रॉस ऐसे ही आ जाएगा। तो HCF होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 है, तो 1 तो सब में होता है, तो इसलिए जो HCF है यहाँ पर वो 1 आएगा। ये ऑप्शन आपका दुरुस्त है। और उसके बाद है जी 1/9 की पावर है -3/2 9। अब 9 को अगर आप ऐसे लिखें 3 का स्क्वायर तो मल्टीप्लाई -3/2, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये पावर माइनस है तो 3 ऊपर जो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3। ठीक है ना, ये अब ये होल पावर आपके पास यहाँ पर जो बचा वो बचा 1/3 की पावर -3। तो अब ये 3 जब ऊपर जाएगा तो ये जो पावर माइनस में है ये प्लस में हो जाएगी, तो 3 की पावर 3 ये 27। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये 27 है बच्चों, 4 सेट ए इक्वल है ए बी, और जो बी है वो है 1 2, देन आर इक्वल टू A1 और B2 इज अ सबसेट ऑफ। तो ये सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के। ठीक है, ए क्रॉस बी के, क्योंकि ए है ए बी, तो यहाँ पर पहला लफ्ज़ ए है तो इसलिए ए पहले आएगा। तो ये एक, अब आप यहाँ पर अगर ए क्रॉस बी इसका मालूम करते हैं तो ए है जी आपके पास ए और बी। ठीक है, और क्रॉस जो बी है वो है 1 2, तो यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट है वो आएगा A1 A2 फिर B1 और B2। ठीक है ना, तो अब ये जो है, ये जो रिलेशन इसमें से दो लिए गए हैं ये इस प्रोडक्ट का सबसेट है, तो ए क्रॉस बी यहाँ पर इसका जवाब आएगा। और ये 28 है कि इन दी वेन डायग्राम रीजन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन। तो यहाँ पर ये जो इन तीनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए बी और सी में जो कॉमन है उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त है। अब जो नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं उनको देख लेते हैं।
तो अब जो है जी नेक्स्ट MCQs। अच्छा, अब नेक्स्ट MCQs है जी हमारे पास 29 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या पोलिनोमियल्स एक्सप्रेस इज इक्वल टू। अच्छा, अब हमारे पास ना दो पोलिनोमियल्स होते हैं, पी क्रॉस क्यू। ये कोई भी दो पोलिनोमियल्स हैं, इनका प्रोडक्ट हमेशा LCM मल्टीप्लाई HCF होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं N1 N2, इनका प्रोडक्ट हमेशा LCM मल्टीप्लाई LCM के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो ये आपका शॉर्ट सवाल भी है कि आपको दो पोलिनोमियल्स दिए जाते हैं और LCM या HCF में से एक चीज़ दी जाती है, दूसरी आपने मालूम करनी होती है। सपोज़ आपने HCF मालूम करना है और LCM गिवन है, तो LCM इनके नीचे आकर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला है, बहुत अहम फार्मूला है और ये शॉर्ट सवालात इसमें से लाजमी आता है, तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये जो होता है ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर जो पोलिनोमियल्स का नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। 30 है। अ पिज़्ज़ा कोस्ट ₹1350 एंड यू हैव ₹2500। मैक्सिमम हाउ मैनी मच पिज़्ज़ा कैन बी बॉट विद दिस मनी। तो आपने 1300, आपके पास सॉरी 1300 नहीं, ये जो 2500 है इसके साथ आपने 1350 को डिवाइड करना है, तो ये आपके पास आएगा 1.851। तो आप जो है 1.85 के बराबर या इससे ज़्यादा पिज़्ज़ा ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बच्चों आपके पास दुरुस्त आएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन, यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सेलेक्ट है तो बी नहीं आएगा, बल्कि ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। और 31 है। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो इसका स्लोप मालूम करना है। तो जब 2 पॉइंट गिवन हो तो आपने के पास जो स्लोप का जो m का फार्मूला होता है वो होता है बच्चों y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब यहाँ पर आप ये देखिए ना, 4x1 हो गया, 0y1 हो गया, और ये वाला 0x2 हो गया, और ये जो -8 है ये आपके पास y2 हो गया। ठीक है, अब y2 की वैल्यू आ गई जी -8। तो अब आपने लिखना है -8 और y1 की वैल्यू है 0, -0 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है जी 0 और -4। तो ये -8 -0 ये -8 ही आएगा, नीचे भी -4, माइनस से कैंसिल, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा जी वो आ जाएगा सी ऑप्शन, जो 2 आ जाएगा। और 32 है। इफ़ टू polygons are similar in shape and ratio of their corresponding sides is 2:3, what is the ratio of their areas? ओके, तो एरिया A1 और A2 आ गया। ठीक है, दोनों एरियाज हैं, इनकी रेशो है तो 2/3 है। तो जब साइड्स गिवन हो तो एरिया हो तो ऊपर आता है स्क्वायर। तो अब ये 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर ये 4:9 आपके पास आंसर आ जाएगा, 4:9 भी ऑप्शन करेक्ट है। और 33 है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन दी गिवन फिगर। अब एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पर आपके पास ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज, और एंगल भी गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये आता है साइन में, तो यहाँ पर आ जाएगा जी साइन 35 डिग्री, क्योंकि एंगल 35 डिग्री है, इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेन्यूज वो है एक्स, क्रॉस होकर साइन 35 नीचे आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 5 और साइन 35। जब आप एक्स 5 और साइन 35 मालूम करेंगे तो आपके पास का आंसर आ जाएगा। और 34 है बच्चों। शिप सेल ऑन अ 3 फिगर बीरिंग ऑफ 0.75 डिग्री इन व्हाट डायरेक्शन इज़ दी। अच्छा, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब अभी भी मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे नॉर्थ है होता है और यहाँ पे ईस्ट होता है, नीचे साउथ और यहाँ पे वेस्ट है। अब 75, अब ये यहाँ पर ना ये 90 डिग्री है, तो 75 यहाँ पर कहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 75 डिग्री आपका आ रहा है। तो अब 75 डिग्री ये देखें नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान है, तो इसकी जो है शिप हेडिंग है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर ऑप्शन सी आपका दुरुस्त आएगा।
और फिर है जी 35 है, इन हाउ मैनी इक्वल एरियाज। तो आगे इसको देख लेते हैं। ट्राइएंगल्स डू दी ट्राइएंगल डू दी थ्री मीडियन डिवाइडेड इन अ ट्राइएंगल, यानी कि आपके पास एक ट्राइएंगल है, आपने तीन मीडियन बनाए, एक मीडियन, दूसरा मीडियन और ये तीसरा मीडियन। अब कितनी ट्राइएंगल्स बन रही हैं? तो 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 6 ट्राइएंगल्स बन रही हैं। तो यहाँ पर ये जो 6 ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। और नेक्स्ट है जी हमारे पास है 36 है, अ कंपनी सर्वे द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स परचेजेज इन अ मंथ, 2 3 3 3 4 5 3 6, व्हाट इज द मोड इन द डाटा। तो मोड होता है बच्चों अन ग्रुप में मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आप ध्यान से देखें तो वो 3 बन रहा है, 1 2 3 4, 3 4 दफ़ा आ रहा है, तो 3 ज़्यादा बार आ रहा है, तो इसलिए जो मोड है वो 3 है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त होगा। और 37 है, अ बैग कंटेन 4 ब्लू balls 6 रेड balls, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट ब्लू। अच्छा, इस सवाल को इस तरह का जो सवाल होता है इसको कैसे हल किया जाता है? तो सबसे पहले आपने टोटल बॉल्स देखनी है। तो टोटल बॉल्स हैं 4 ब्लू और इस 4 ब्लू बॉल्स एंड 6 रेड बॉल, तो 6 रेड्स है, तो टोटल बॉल्स आ गई आपके पास 10। अब कितनी परसेंट चांस है कि वो ब्लू ना हो? तो सिंपल अब आप इसको दो तरीक़ों से आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मालूम कर लें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जो है, रेड आपके पास है जी 6/10, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6/10 आ जाएगा जी 3/5, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3/5% चांस है कि वो ब्लू नहीं होगी। ये पहला तरीका है। और ये जो दूसरा में मेथड है वो क्या है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मालूम करें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू वो आएगी जी 4/10, ठीक है। ब्लू 4 है, तो ये आ जाएगा जी 2 और 2/5 आ जाएगा। अब ये 2/5 आंसर आ गया, तो आपने अब इसको 1 में से माइनस कर देना है, ठीक है। 1 में से माइनस कर देना है, 5 1 ज़ा 5, 5 में से 2 गए तो 3/5, तो तब भी फिर आपका आंसर 3/5 ही आएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपका दुरुस्त है, ठीक है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी मालूम नहीं करनी, उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के बाद उसको 1 में से माइनस कर दें, तो आपके पास जो जवाब है वो आ जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि आप उस बाल को छोड़ के बाकी बाल्स की प्रोबेबिलिटी मालूम कर लें, तो आप और जो है फिर आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। और 38 है, if 50 trials an event occur 10 टाइम, व्हाट इज़ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट। तो वही है कि 10 टाइम वो इवेंट हुआ है, तो वो 10 ऊपर आएगा और टोटल जितनी ट्रायल्स हैं वो आएगा नीचे, तो 0 0 से कैंसिल, तो 1/5, तो ए ऑप्शन बच्चों आपके पास दुरुस्त आ जाएगा। और 39 है, इफ़ एल is the subset of M, then which of the following represent L intersection M। तो जब L जो है वो सबसेट है M का, तो L इंटरसेक्शन M जो है वो L आ जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन बच्चों आपके पास दुरुस्त आएगा। और फिर है जी आपके पास 40 है कि इफ़ cos x इक्वल टू sin x, देन द वैल्यू ऑफ x इज़। तो जब cos और साइन दोनों जो है ये 45 डिग्री पे दोनों आपस बराबर होते हैं, ठीक है। दोनों की वैल्यू 45 पे 1/√2 होती है। आप कैलकुलेटर के अंदर इसको चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर 45 डिग्री आंसर आएगा। जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास 41 है कि व्हाट इज़ द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ। अब एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि y आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है y ज़ीरो होगा, तो y यहाँ पर हो गया ज़ीरो, y हो गया ख़त्म।
तो अब ये x बाई टू इक्वल टू 3 है, 2 इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6, तो x का आंसर आ जाएगा 6D ऑप्शन आपके पास दोस्त है। ठीक है ना। x इंटरसेप्ट का मतलब है y0 और y इंटरसेप्ट का मतलब है कि x आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और 42 है, डी 75 फार्म ऑफ 3 1/2 डिवाइडेड है जी आपके पास 3 1/3। ओके हो गया जी। अब 3 1/2 है, डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, या छोड़े मल्टीप्लाई को। अब ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 3 1/2 डिवाइडेड 3 1/3 है। अब दोनों की बेस क्या है, सेम है तो वो एक दफ़ा आ जाएगी। दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों की पावरें आपस में माइनस हो जाएंगी। सिंपल आपने याद रखना है। ठीक है, अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावरें ऐड हो जाती हैं, और डिवाइड हो रहे हों तो पावरें माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप जो है 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3, इसको आपने कैलकुलेटर के अंदर लिखना है। तो जब आप इसको कैलकुलेटर के अंदर लिखेंगे तो 3 की पावर 1/6 आपके पास आंसर आ जाएगा। और 270 डिग्री है, तो इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, 270 को आपने मल्टीप्लाई करा देना है पाई आवर 180 के साथ, 0 0 से कैंसिल, और फिर आ जाएगा जी 6 3 टाइम, और और बल्कि इसको 9 से कैंसिल करते हैं, 9 2 टाइम 9 3 टाइम, तो 3 पाई/2। तो 3 पाई/2 ये कहाँ आता है जी, 3 पाई/2, ये ऑप्शन ए आपका दुरुस्त होगा। द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x+1 इक्वल टू 5 इज। तो अब यहाँ पर ये देखिए, अच्छा ये है जी 3x+1 अंडर रूट इक्वल टू 5 है। तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पर हम ले लेते हैं जी स्केयर, स्केयर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ गया जी 3x+1 इक्वल टू 5 का स्केयर 25, +1 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -1। तो 25 -1 ये 24, 3 मल्टीप्लाई और इस साइड पर आएगा तो डिवाइड, 3 8 सा, तो यहाँ पर 8 आपका बी ऑप्शन दोस्तों आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी y² -17 इन ए जो है ये ई इक्वल हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव है ना, तो ये y² -17 ही रहेगा, यानी उसका अक्स आएगा। ठीक है, y² -17 ही रहेगा। और फिर है जी हमारे पास 46 है कि विच टाइप ऑफ ट्राइंगल हैज़ ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री। वो कौन सी ट्राइंगल होती है कि जिसके सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री से लेस होते हैं। तो 90 डिग्री से लेस होते हैं जिसके उसे एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्राइंगल कहते हैं। और जिसका एक 90 डिग्री से एंगल ग्रेटर हो जाए उसे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहते हैं, और जिसका एग्जैक्ट 90 डिग्री हो उसे राइट ट्राइंगल कहते हैं। और 47 है, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज। एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, तो एब्सिसा जो है ये एक्स वो एनी नंबर होता है। 48 है बच्चों, इफ़ m1 एंड m2 आर स्लोप ऑफ टू लाइन्स देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ़। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि m1 क्रॉस m2 इक्वल हो जाए -1 के, तो ये परपेंडिकुलर होता है। और -1 अगर इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। तो +1 इक्वल टू 0, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है ना, -1 इस साइड पर शिफ्ट करके आप +1 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है जी एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ जो सेक्टर जो होता है वो होता है हमारे पास r²θ/2। ठीक है ना, यानी 1/2 r² होता है ना, तो ये वही लिखा हुआ है r²θ/2। और फिर है जी π/3 रेडियन में है, इसको डिग्री में लेकर आना है, तो π/3 मल्टीप्लाई 180/π हो जाएगा। ठीक है, पाई से कैंसिल, 3 6 18, तो ये 60 डिग्री आपके पास ऑप्शन ए आ जाएगा। और ये 51 है बच्चों, इफ़ ए लेस देन बी देन
ए आवर -5 इक्वल है जी हमारे पास बी आवर -5 के। (51) है कि ए छोटा है बी से, तो ए आवर -5 डैश बी आवर -5, तो इनके दरमियान कौन सा साइन आएगा? तो इनके दरमियान आएगा ग्रेटर देन का साइन आएगा। क्यों? कि बी की वैल्यू बड़ी है, तो इसलिए ये ग्रेटर देन का साइन आएगा। और इसके बाद है दी सोल्यूशन सेट ऑफ 2y + 9 = 4। तो ये पहले भी MCQ से हो गया है, तो अब इसका जवाब वही आया था, -5/2 ऑप्शन डी आया था। अब नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास कौन सा MCQs है। अब नेक्स्ट 53 है बच्चों हमारे पास, दी HCF ऑफ 4p² q³ r4 फिर 8p³ r² तो स्क्वायर है और 16p² q4 और r³। HCF में बच्चों जो कॉमन होता है वो आपने लिखना होता है। तो 4, 8 और 16 में 4 आ गया कॉमन। फिर p, अब p की सबसे छोटी वैल्यू आपने देखनी है, p² p³, तो यहाँ पे p² तो साथ p² आ जाएगा। q की शॉर्ट फॉर्म ये है q² और q4 है तो q² आ गया, और r की शॉर्ट फॉर्म भी r² है, तो 4p² q² r²। तो ये बी ऑप्शन में जो आपका दोस्त आएगा। और फिर है जी फैक्टर ऑफ 8x² - 12x इज़, तो यहाँ से फैक्टर आप पे ये जो है 8x² - 12x, यहाँ से आप अगर 4x कॉमन लें तो ये आएगा जी 2x - 3, तो ये 4x 2x - 3, तो ये डी ऑप्शन में जो आपका दुरुस्त आ रहा है। और 55 है, इफ़ ए जो है वो 1 2 3 है, बी वाई जेड है, देन ऑल द बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी इज़। तो अब ए में 3 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई बी में 2 हैं, तो 3 क्रॉस 2 तो 6 ऑप्शन आ जाएगा। जब वो आपसे ऑल पूछे ना कि बाइनरी रिलेशन बताएं या टोटल नंबर ऑफ जो है रिलेशंस वो कितने बनेंगे, तो जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने उनको आपने उनसे मल्टीप्लाई करवा देता है। ए में 3 हैं और बी में 2 हैं, तो 3 × 2 6 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट हैं उनको देख लेते हैं। 56 है बच्चों अब हमारे पास कि इफ़ log बेस 10 और log 70 है इक्वल टू ए है, देन log 1/70 बेस 10 किसके इक्वल हो जाएगा? अब यहाँ पर ना बच्चों ये देखिए log 70 अगर a है, तो अगर यहाँ पर 1/70 हो गया तो log का ये जो वैल्यू है इसकी, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, तो ए ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त आ जाएगा। ठीक है, ये इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अगर उसका इन्वर्स हो गया, उसका रेसिप्रोकल हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, तो साइन चेंज हो जाएगा। और इसके बाद 57 है, द कोशेंट ऑफ u v² / 3w³ एंड 6w² और u²v³ है, तो इसका कोशेंट है, तो सिंपल आपने इसको चेंज कर देना है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। और 58 है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसका स्क्वायर रूट आपने बताना है। तो अब यहाँ पर देखिए ये 36 है, अब ये x 6 है और y 16 है, मैं इसको ये 6 का स्क्वायर लिखता हूँ, फिर ये जो x है x 3 का स्क्वायर लिखता हूँ, और y 16 है तो y 8 की पावर 2 लिखता हूँ। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, अब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो 6x³ y8 6x³ y8 6x³ y8 और स्क्वायर रूट है तो साथ प्लस माइनस का साइन भी आएगा। तो ये तो 16 है ना, तो ये बनता है ±6x³ y8, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक हो गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपका दुरुस्त आएगा।
और फिर है जी 59 है, विच वन इज़ द सोल्यूशन ऑफ, तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। तो सवाल है जी 4/x -2/x = 5 है, तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। तो जब अब देखें बेस नीचे सेम हो तो बेस एक दफ़ा आ जाती है और ऊपर वाला वैसे यहाँ जाता है, ठीक हो गया। अब 4 - 2 तो ये आ जाएगा 2/x = 5। तो अब x जो है 5 की जगह आ जाएगा और 5 जो है x की जगह, तो ये आ जाएगा जी 2/5 = x। तो x आ गया जी 2/5, 2/5 ये बी ऑप्शन दोस्त है। विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो कौन सा नंबर है जो सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, वो -1 होता है। log 18, तो log 18, तो आप 18 का अगर एलसीएम ले तो वो आता है जी 2 × 3 × 3 आता है, ठीक है ना। 18 का एलसीएम आपको लेना आता है 2 9 टाइम, फिर 3 3 और 3 1, ठीक है। 2 दफ़ा 3 और 1 दफ़ा 2 आता है। तो अब ये 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आप अगर लॉग लें तो आपको मालूम है कि दोनों के साथ लॉग आएगा और दरमियान में साइन प्लस का आ जाएगा, और मगर आप ये 3 के साथ पावर है तो पावर शुरू में आ जाएगी। तो log 2 + 2 log 3, log 2 + 2 log 3, log 2 + 2 log 3, ये ऑप्शन बी में आ रहा है। और फिर है 62 है कि a.b = 1 है वैल्यू ऑफ b, तो बी की वैल्यू मालूम करनी है तो ए साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 1/a आ जाएगा, डी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। और इसके बाद है जी साइंटिफिक नोटेशन बतानी है इसकी। तो साइंटिफिक नोटेशन का पहला रूल ये है कि शुरू में ज़ीरो ना हो, पॉइंट से पहले ज़ीरो ना हो। तो ज़ीरो है तो पॉइंट शिफ्ट होकर ये 3 के बाद आएगा, तो 2 लफ्ज़ शिफ्ट हुए हैं, तो ये 3.546 × 10 की पावर। अब जब राइट साइड पर पॉइंट शिफ्ट होता है तो पावर माइनस में आ जाती है, तो -2। तो 3.546 × 10 की पावर -2, तो ये 3.5, ये 3.5, ये ऑप्शन ए बनेगा बच्चों इसका दोस्तों ऑप्शन। 64 है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन को होल्ड नहीं करती। क्यों कि a+b इक्वल हो गया b+a के, तो a×b मल्टीप्लाई हो गया b×a के, ठीक है। ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन को होल्ड नहीं करती। और ये 65 है, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है कि दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। कॉमन कब लेते हैं हम लोग, जब इन्वर्स लेते हैं। तो ए इन्वर्स भी नॉट ए जो है वो खाली सेट हो, तो हमारे पास जो है वो इसका मतलब है कि ये डिसजॉइंट है। और ये 66 है कि लोग है जी हमारे पास 10 और log 100 और बेस 10 है, पावर 0 है। तो अब इसकी पावर 0 आ गई है तो इसका जो log का आंसर आएगा वो भी 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर 0 है, ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद है हमारे पास 67 है, तो 67 को आगे चल के देखते हैं। ये आगे 67 कहता है जी एन ए हमारे पास पी है, तो NA×P, तो अगर A×A, तो अगर जो ए है, तो एक एक की वैल्यू p है तो दूसरे की भी p होगी, तो p×p, तो p का स्क्वायर बन जाएगा। तो डी ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त हो जाएगा। 68 है, HCF ऑफ 16p³ q² 8p और q², तो 8 और 16 में 8 आ जाएगा कॉमन, और ये p जो है यहाँ पर p आ जाएगा क्योंकि p सबसे छोटा है, और q² है, तो 8p², 8p², ये ए ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, तो कौन सी ट्राइनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो वो सी वाली का बनता है। अब सी वाली का कैसे बनता है, अब 9 है तो आप इसको ऐसे लिखें 3x का होल स्क्वायर प्लस सेंटर में होता है 2a, ए की वैल्यू है जी 3x और b की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि आगे 4 है तो 4 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। a² + 2ab + b का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप ये देखें 2 3 × 6, 6 2 × 12 भी हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर
4 भी हो गया, तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। और द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द डैश ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो the product of two algebraic expression is equal to the product of their LCM and HCF। ये अभी मैंने ये शुरू में भी ये आपको बताया था, ये फार्मूला वाला, ठीक है ना। और ये जो इसमें था जी P क्रॉस Q इक्वल होता है LCM मल्टीप्लाई HCF। तो वो वही दो पॉलिनोमियल्स की बात हो रही है यहाँ पर कि इनका जो प्रोडक्ट होता है वो LCM और HCF के बराबर होता है। और इसके बाद है जी 71 है, विच वैल्यू ऑफ बी वोल्ड मेक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2 इज़ अ फैक्टरेबल। तो अब मैंने आपको फैक्टर मालूम करने का मेथड बताया हुआ है बच्चों कि आपके पास साइंटिफिक जो कैलकुलेटर होता है उसमें आपने मोड 5 और 3 प्रेस करके ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है। अब आपके पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू पहले आपने -2 और फिर सी की वैल्यू -2 पुट करके देखनी है। और फिर जो है आपने एक दफ़ा ज़ीरो और एक दफ़ा -1 और एक दफ़ा 3 पुट करके देखनी है, तो आपके पास का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 जो है यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब नहीं है। ठीक है, अब आपने ख़ुद जो है पुट करके मुझे कमेंट में भी बताना है कि -2 और ज़ीरो भी नहीं है और -1, -2 और -1 में से कौन सी वैल्यू पुट की जाए 71 में, तो हमारे पास फैक्टर बनते हैं। ठीक है बच्चों, बस 72 है, एक रिलेशन है 1 2 1 3 2 5 और 3 10 इज़ अ बाइनरी रिलेशन, इट्स डोमेन। तो डोमेन होता है पहला नंबर, तो ये 1 1 2 3, तो 1 एक दफ़ा आएगा तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये बी ऑप्शन आपके पास दोस्तों आ जाएगा। 73 है बच्चों, विच वन इज द सोल्यूशन सेट ऑफ। तो इसका सोल्यूशन सेट तो 5 इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x का मोड इक्वल टू 25 और 5, ये 5 रह जाएगा। तो अब इसका मोड जो है ख़त्म होगा तो यहाँ पे +-5 आ जाएगा, तो +-5 आएगा, तो ये डी ऑप्शन आपका दुरुस्त हो जाएगा। और इसके बाद है जी, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k इफ़ x छोटा है y से, तो शोज, और अब x बड़ा हो जाए y से, तो k की क्या वैल्यू पुट हो कि x बड़ा हो जाए। तो अब अगर y की वैल्यू ज़्यादा है और x की वैल्यू कम है, तो अब x की वैल्यू को हमने ज़्यादा करना है, तो उसका मतलब क्या है कि जो k की वैल्यू है वो नेगेटिव पुट हो जाए। तो नेगेटिव का क्या मतलब है कि जो k है वो 0 से छोटा हो, यानी माइनस में हो जाए। तो तब क्योंकि y की वैल्यू बड़ी है ना, तो इसीलिए अब x की वैल्यू हमने ज़्यादा करनी है, तो k की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो y ऑटोमेटिक जो है वो जो है छोटा हो जाएगा। और फिर 75 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन नहीं है वो 33 है, क्योंकि इसमें वेरिएबल ही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परफेक्ट ट्राइनोमियल। तो ये अभी मैंने आपको बताया है, ये वाला MCQ दोबारा रिपीट हो गया है। और उसके बाद 77 है, तो इसको देख लेते हैं जी। 77 को कहता है सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड m ओवर m स्क्वायर इज़, कि कहता है जी m ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर में क्या ऐड किया जाए तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है। तो इसका सिंपल तरीका है कि आप इसके अंदर n ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ऐड कर दें, क्योंकि बेस सेम हो गई है, वो एक दफ़ा आ जाएगी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और ऊपर वाले भी आ जाएंगे, तो वो ये वाला जवाब आपके पास आ जाएगा। तो n ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आपने इसके अंदर ऐड करना है। और 78 है, बीरिंग आर मेजर्ड इन विच डायरेक्शन फ्राम द नॉर्थ। तो बीरिंग यहाँ नॉर्थ से क्लॉकवाइज मेजर की जाती है, ये आपने याद रखना है, ए ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। 29 है बच्चों, इन राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने आपको बताया था कि बच्चों ये आपको ये याद होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अवर हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा
इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर बेस के। ठीक है, तो अब साइन थीटा परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, तो सी ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त आ जाएगा। और पाई/3 रेडियन में है, तो इसको आपने 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो पाई पाई से कैंसिल, और 3 6 18, तो ये 180 है, तो ये 60 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। और एब्सीसा ऑफ ऑल दी पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे एब्सीसा यानी एक्स की वैल्यू जो है वो सारी ज़ीरो होती है। ठीक है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ये वाई एक्सिस की लाइन है, तो इस सारी लाइन पे वाई ज़ीरो है और इस सारी लाइन पे एक्स ज़ीरो है। ठीक है, और फिर 82 है, द ट्राइएंगल विद वर्टेक्स 1 -3 1 -3 3 2 और -2 4 इज़ ट्राइएंगल, तो ये आपके पास राइट आइसोसेलेस ट्राइएंगल बनती है। तो अब इसको अगर हल किया जाए तो डिस्टेंस फार्मूला होता है, इसका एक और शॉर्ट फॉर्म है, उससे सॉल्व करते हैं इसको। देखें, जो पहली वैल्यू है एक्स होती है, दूसरी वाई होती है, तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू है जी -3, तो -3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो हम कहते हैं जी ये पॉइंट जो है पहला यहाँ पर आ गया। दूसरा है जी 3 और 2, एक्स 3 है वो यहाँ पर आ गया और वाई की वैल्यू 2 है, तो वो यहाँ पर आ गई, तो दूसरा पॉइंट हम कहते हैं जी यहाँ पर आ गया। फिर एक तीसरा पॉइंट है -2 और 4, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू है 4, हम कहते हैं जी यहाँ पर आ गया। अब इन तीनों को ज़रा आप आपस में अगर मिलाएं, तो यहाँ पर अब जब ये तीनों आपस में मिलते हैं, तो तीनों जो है इनका साइज़ अगर आप यहाँ से काउंट करें तो वो आपस में इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से जो है दो साइडें इसकी इक्वल होंगी। ठीक है ना, राइट आइसोसेलेस ट्राइएंगल वो होता है जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल हों और जो एंगल है वो 90 डिग्री पर हो, यानी फिर परपेंडिकुलर भी बन रहा हो। खैर, ये इस तरह का सवाल जो है ये इसको सोल्व करने से ही इसका जवाब आता है। तो यहाँ पर अब ये दोस्त ऑप्शन सी है, तो हम भी यही कहते हैं जी राइट आइसोसेलेस ट्राइएंगल है। और 83 है जी, इफ़ tan x इक्वल टू a ओवर b है, तो sin x क्या होगा। अच्छा, अब tan x जो है, tan x हो या थीटा हो, एक ही बात है। ये होता है जी हमारे पास परपेंडिकुलर अवर बेस की इक्वल होता है, तो ये a ओवर b है। तो अब हमारे पास राइट ट्राइएंगल जो होती है वो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज होती है। पी ए है और बी जो है ये बी है, तो सी क्या होगा, ये जो एच है ये क्या होगा। तो सिंपल एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो एच हमारे पास आ जाएगा पी की वैल्यू ए का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है बी का स्क्वायर, इनका अंडर रूट। ठीक है, एच आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ये आपने याद रखना है। अब साइन एक्स होता है जी हमारे पास परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। अब पी की वैल्यू है जी हमारे पास ए और एच की वैल्यू आई थी जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट, तो ए अवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए अवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये सी ऑप्शन बच्चों आपके पास दोस्त बन रहा है। व्हाट इज़ द बीरिंग ऑफ साउथ वेस्ट। अच्छा जी, साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। साउथ वेस्ट कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो ये अब देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है ना, ये भी 90, ये भी 90, तो स्ट्रेट 180 प्लस 45, तो ये 225 बन जाएगा, 225 डिग्री बन जाएगा। और इफ़ साइन एक्स इक्वल टू -1/4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोज एक्स। तो हमारे पास फार्मूला होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब साइन की वैल्यू है, कोज की मालूम करनी है, तो कोज जो थीटा है ये आ जाएगा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर अंडर रूट, क्योंकि कोज के ऊपर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने अंडर रूट ले लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर है जी साइन की वैल्यू आएगी जी आपके पास 1/4 है,
तो 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा और साथ 1 माइनस आ जाएगा। 1/4 का स्क्वायर ये आ जाएगा 1/16। अच्छा, अब इसको याद रखिएगा, 1 माइनस 1/16 ऊपर अंडर रूट। इसका एलसीएम लें तो एलसीएम आ जाएगा 16, फिर 16 माइनस 1, उसके ऊपर अंडर रूट, 16 माइनस 15/16 अंडर रूट। तो 15 का अंडर रूट सोल्व नहीं होता, तो 16 का सोल्व होकर 4 आ जाएगा, तो अंडर रूट 15/4, अंडर रूट 15/4। तो यहाँ पर ये इसका ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है।